that is how to find out the mean from the population. And now today the topic discussion is test of hypothesis about difference between two population means. कल खाली population mean करे थे, आज करना है difference between two population means. So first of all we learn the formula and then we have to see the problems. Okay, here questions भी है. So here we have to learn the formula. एक काम करेंगे, फॉर्मूला साथ में लिख दे तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या है. A random sample of 1000 workers from South India show that their mean wages are 47 rupees per week and the standard deviation is rupees 28. क्या बोल रहा हूँ? एक सैंपल उठाए 1000 में से, साउथ इंडिया में से वर्कर्स का, तो उसका जो मीन पर वीक जो लोगों की सैलरी हो रही, उसका मीन क्या हो रहा, 47 रुपीज और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 28 रुपीज. ये रैंडम सैंपल ऑफ 1500 वर्कर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, टू पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं. और एक सैंपल उठाए 1500 वर्कर उनसे नॉर्थ इंडिया में से, उसका मीन वेजेस आ रहा 49 रुपीज एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 40. तो आपसे पूछ रहा, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन लेवल ऑफ देयर वेजेस इन टू प्लेसेस. तो ये दोनों अलग अलग प्लेसेस पे कुछ भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? एक साउथ इंडिया से डेटा उठा रहे, एक नॉर्थ इंडिया से डेटा उठा रहे. उन लोगों का मीन, इन लोगों का मीन, इन लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन, इन लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन. तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों के डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में कुछ तो भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस है क्या बोलते हैं, चेक कर रहे हैं. और उसके लिए ये डेटा सुटेबल है या सिग्निफिकेंस डिफरेंस बोल तो आपको कैसा करना है एंड वो प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना है. देखिए पहला स्टेप सोल्यूशन, जब आप उसके स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, स्टेप नंबर वन ही इज, फर्स्ट सैंपल में से साउथ इंडिया में से N1 की वैल्यू है 1000, राइट. और देखेंगे X1 बार मतलब मीन, मीन सैलरीज पर वीक कितना है साउथ इंडिया में से, 47 है ना. यस. उसके बाद में देखेंगे अपन स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको मैं वन बोल रहा हूँ, दो है ना. तो N1 S1 X पर रहे अपन, दो है बल्कि, कल अपन एक का ही करे थे खाली. ये स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल में से उठा रहे बल्कि एक्स से डिनोट कर रहे हैं. पॉपुलेशन में से उठाए तो म्यू, म्यू से डिनोट. N2. जी. अब ये साउथ इंडिया का हो गया था, अब ये नॉर्थ इंडिया का 1500 पॉपुलेशन है, 1500 सैंपल है. उसमें से उसका जो मीन है X2 बार, दैट इज व्हाट, 49 है ना. और इसका जो S2 है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो कितना है भाई बोलिए, 40. 40 है ना. यस. तो आपको बताना है दोनों में कुछ तो भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस है क्या, मतलब दोनों के जो पॉपुलेशन है उन लोगों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है क्या. तो अपना जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना, उसको अपन बोलते हैं H0. क्या बोलते हैं उसको, H0, नल हाइपोथेसिस. अच्छा. नल हाइपोथेसिस H0. तो उसको अपन क्या ले रहे हैं, असल में मेन पॉपुलेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है बोल के ले रहे. μ1 इज इक्वल टू μ2, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन. नाउ H1, H1 क्या होता, इसका एग्जैक्टली अपोजिट. μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2. मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब दोनों तरफ बात हो रही, दिस इज टू टेल टेस्ट. टू टेल ग्रेटर देन और लेस देन है तो वन टेल होता, ठीक है ना. ये टू टेल है. अब देखिए फार्मूला कैसा बनता, कल जो फार्मूला अपन यूज करे थे वो क्या था, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार बोल के था ना. अब यहाँ पर अगर दो जी. दो डेटा अगर आ जा रहे, दो सैंपल्स, यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया क्या क्वेश्चन में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ तो भी दिया है क्या, नहीं दिया तो अपन क्या लेते, चलिए 5%. 0.05 लेते, अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते. तो जो जेड की वैल्यू है, मॉड जेड भी बोल सकते हैं, खाली जेड भी बोल सकते हैं. कल के फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस आता, देखिए कैसा आता बोले तो, X1 बार माइनस X2 बार, कल खाली X1 बार ही था, माइनस μ1 माइनस μ2. क्योंकि दो पॉपुलेशन के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, डिवाइडेड बाई जी. साथ में रखना है आपको, स्टैंडर्ड एरर ऑफ X1 बार माइनस X2 बार.
अब आपको क्वेश्चन अराइज होता है, सर स्टैंडर्ड एरर अपन कैसा फाइंड आउट करें? स्टैंडर्ड एरर के लिए अपन जो है ना, यहाँ पर मैं बाजू में लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड एरर कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पर भी थोड़ा सा फार्मूले में फिर से थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। चलिए, मैं आपको पहले ही फार्मूला बताना था, वहाँ स्पेस नहीं है, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली लिख लिया हूँ, इसलिए जगह नहीं रह रही। S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस नेक्स्ट डेटा जब मैं बनाऊंगा ना, तो फार्मूला बना के आपको दूंगा। और मैं कल आपको फार्मूला की लिस्ट भी जाए, देखिए जरा वो ओपन करिए, आपका फोन है अभी? फोन है आपके पास? हाँ सर। हाँ चलिए, मेरे को जरा सेकंड जो पॉइंट है उसका वो पढ़ के सुनाइए एक बार। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन इन। यही टॉपिक पढ़ रहे, देखो, डिफरेंस अबाउट टू पॉपुलेशन हाँ अबाउट मीन। हाँ, उसके बाद उसका फार्मूला देखिए, ये है z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x2 बार। ये है जी हाँ। z का फार्मूला, ये है ना? और स्टैंडर्ड एरर के लिए हाँ ये फार्मूला है। और वहां पर और एक भी फार्मूला होगा, सिग्मा सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर बाई N1 प्लस N2 बोल के, है ना? हाँ है ना? तो अपन जो है ना, हाँ। पॉपुलेशन में से नहीं उठा रही है, सैंपल में से उठा रहे ना, तो सैंपल के वास्ते एस से डिनोट करते। पॉपुलेशन उठाए थे, या सिग्मा का फॉर्मूला यूज करते थे। अब आपके पास कैलकुलेटर है ना, मैं पूरे वैल्यूज को वन बाई वन कैलकुलेट करके बताते जा रहा हूँ आपको, अब आप भी साथ में मेरे करना है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई N1। S1 की वैल्यू कितनी है भाई? 28, 28 होल स्क्वायर, 28 होल स्क्वायर बाई N1। N1 कितना है भाई? 1000 प्लस S2 हाँ स्क्वायर, दिस इज 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर बाई N2 की वैल्यू 1500। 1500। इफ यू यूज द कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करिए, मैं भी आपके साथ में सॉल्व करता हूँ, दोनों को भी आंसर में कुछ भी वेरिएशन नहीं होना। पहले अपन रूट को ओपन करना, फिर फ्रैक्शन ओपन करना। 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 वन पॉइंट। प्लस प्लस 40 स्क्वायर बाई 1500, एंड द आंसर इज 1.3604, right? Is your answer is correct? वन पॉइंट। 1.3604. I'm getting this answer. Are you getting the same thing? Mod z is equal to मॉडुलस ऑफ x1 की वैल्यू। x1 बार का आंसर कितना है? 47 है, माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं 49 लिख दिया गलती से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 47 माइनस 49, ये देखिए, ये मॉडुलस यहाँ पर भी क्लोज हो जाता है, क्यों? म्यू1 माइनस म्यू2 की वैल्यू क्या है? अब आप स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में देख रहे हैं अपन क्या ज्यूम करके चल रहे हैं, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। अगर म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 हो जा रहा, तो यहाँ पर अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर दिए म्यू1 की जगह पे म्यू2, ये तो दोनों कैंसिल हो जाते होते ना। हाँ डिवाइडेड हाँ। बाय स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कितनी आ रही? 1.3604। तो दिस इज इक्वल टू द फाइनल आंसर ऑफ दिस। मॉड्यूलस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर में मॉड्यूलस तो नहीं आता। दिस इज 47 मतलब टू, टू मतलब -2 -2 का मॉड +2, तो फ्रैक्शन ओपन 2 बाई 1.3604, एंड योर आंसर विल बी, क्या आ रहा भाई? 1.4702। आर यू गेटिंग द सेम? हाँ। 1.4702। जीरो टू। जीरो टू। अब यहाँ पर क्या लिखना अपन? वन एट पॉइंट फोर सेवन जीरो टू। एट 5% level of significance, the critical value of z, the critical value of z। और अपन किस पे देख रहे हैं? टू टेल टेस्ट पे देख रहे हैं।
ओके, ई इज इक्वल टू हाउ मच, 1.96। मालूम है ना ये तो आपको? हाँ आपको मैं सर। याद करने लगाया था, मैं इसका भी एक पीडीएफ बना के भेजने वाला हूँ आपको। तो अपने जो वैल्यू आई 1.47, वो क्या है? मॉड जेड। अपनी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है ये? कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड ये हाँ, वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन tabulated वैल्यू ऑफ मॉड जेड, है ना? मॉड ओके। जेड लिखो, खाली जेड लिखो। तो स्ट्रिक्टली लेस देन आर का मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, है ना? यही है ना? नल यस। हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मतलब दोनों, मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या भी डिफरेंस नहीं है। देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया, मतलब दोनों की सैलरीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जी देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, बोल के लिखिए, बिटवीन देयर वेजेस। बिटवीन वेजेस मतलब नॉर्थ इंडिया वाले जितनी सैलरीज दे रहे हैं, साउथ इंडिया वाले भी उतनी ही सैलरीज दे रहे हैं। एक पॉपुलेशन उठा के अपन चेक करें, एक सैंपल हो गए, 1000 में से मीन निकाले, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले नॉर्थ इंडिया में, फिर साउथ इंडिया में से 1500 के सैंपल में से फिर निकाले अपन, मीन निकाले, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले, फिर चेक करके देखे कि दोनों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में सैलरीज में कुछ तो भी डिफरेंस है क्या, बोलते हो? अपन कैलकुलेशन करके उसको बोले कि नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम्म, है ना? चलिए ठीक। अभी आगे हाँ जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पूरे प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन आ रहे थे आपको। द फॉलोइंग जी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू ब्रांड्स ऑफ बल्ब्स। दो अलग अलग बल्ब से उसकी मीन लाइफ दिया है ब्रांड ए की, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया आवर्स में, और उन लोगों के सैंपल साइज दिया। सैंपल साइजेस में से अपन क्या करें, दो ब्रांड्स को चेक कर रहे हैं। विच ब्रांड शुड बी प्रीफर्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? आप कौन से ब्रांड को प्रीफर करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे से? तो दोनों के देखो आप, ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ मीन का है भी कि कैसा बोल सकते हैं? दोनों का मीन, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन, दोनों के सैंपल साइज, ऐसा दिया हुआ रहता कुछ। क्वेश्चन को देख के समझना असल इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन जी। को? समझ रहे हैं हाँ ना? सर। हाँ चलिए। तो अब मैं हाँ। आपसे ही पूछ के करता हूँ, N1 क्या होता बोलिए? अब आप मेरे को बोलते जाइए। कमन, आप बोल सकते हैं, आई नो दैट। कमन, N1 इज इक्वल टू, बोलिए, है ना वहां पर? 100। यस, वेरी गुड। हाँ N1 इज इक्वल टू 100। X1 बार, एक्स ब्रांड ए वन का बार मीन 1300। 1300, वेरी गुड। और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्वेश्चन में ही है, S1। और देखिए S1 का क्यों अपन सैंपल में से उठा रहे, पॉपुलेशन में से उठाए तो यहाँ सिग्मा लिखता था मैं, हाँ करेक्ट है ना? सिग्मा लिख। यस। हाँ, 82, बराबर 82। हाँ N2 वैल्यू बोली? 100। 100, वेरी गुड। उसके बाद X2 बार बोली? 1248, बराबर। 1248 नहीं है? हाँ सर वही है। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलिए, आप बोलते रहना भाई मेरे को। 93। 93, यस। तो आप भी क्या है बोलते, इक्वली इन्वॉल्व हो रहे क्लास में, मिलकर रहता। अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, H0। तो क्या बोलेंगे अपन, पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, μ1 इज इक्वल टू μ2। H1, इसका अपोजिट क्या हो सकता? μ1 इज नॉट इक्वल टू नॉट μ2। इक्वल टू। जैसे ही नॉट इक्वल मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता, लेस देन भी हो सकता। और यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो टेबल वैल्यू लेने के लिए मुश्किल हो जाती है। ये टू टेल टेस्ट टेबल के मेंशन करेंगे, टू टेल्ड है, दोनों साइड भी जा सकती है बात। अब ना, अब इसके आगे जाएंगे अपन। वी हैव टू राइट द फार्मूला। मैं फार्मूले को रेड कलर से लिखता हूँ, ठीक है? तो वॉट जेड इज इक्वल टू, फार्मूला इज व्हाट, हर एक के फार्मूले में आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। एक पीडीएफ भी भेजा हूँ मैं, 2 घंटे लगे वो पीडीएफ टाइप करने। क्वेश्चन फार्मूलाज को सिंबल्स में देख के करने के लिए बहुत टाइम लगता
mu1 minus mu2 by standard error of x1 bar minus x2 bar। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है अपने पास ऑलरेडी। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार का स्टैंडर्ड एरर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ One s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस minus s2 स्क्वायर नो प्लस a s2 स्क्वायर बाय n2। into square. तो इसको अगर अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लेट अस डू इट। दिस इज अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर, दिस इज 82 स्क्वायर 82 by 100. बाय 100 82 by 100 प्लस plus s2 स्क्वायर 93 93 स्क्वायर by 93 100. square by 100। Can you calculate and tell me that? मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। $82 square by 100 plus 93 square by 100. So your answer is 12.3988। Ah, 12.3. 12.3988। अब इसको देखो, मैं राउंड ऑफ करने का बताता हूँ आपको कैसा राउंड ऑफ करते हैं। तो 3 के बाद जो नंबर है वो क्या है बोलिए आप? 9 है ना? 3 के बाद जो नंबर है वो 9 है ना? Yes. हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं अपन? अगर 5 से बड़ा है वो नंबर तो इसके अंदर वो एक वैल्यू को ऐड कर देते हैं। मतलब इसका आंसर अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक ऐड कर दिए तो 12.40, राउंड ऑफ करके 12.40 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, वो भी लिखे तो चलता, बट भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम। चलिए कर सकते हैं, दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। द मॉड जेड इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू है 1300 1300 माइनस 1248। ये मॉड क्लोज, ये mu1 माइनस mu2 तो कैसा भी जीरो से आता। बाय स्टैंडर्ड एरर अभी अपन करे थे 12.40। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट दिस। मॉड z इज इक्वल टू 1300 माइनस 1248 बाई 12.40। 12.48 था, 1248 बाई 12.40, 12.40। आंसर इज 4.1935। जी हाँ, 4 पॉइंट, मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, आप भी करिए। देखा सर। हाँ, 4.1935। अब इसके बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एट एट तो 4.20 लिख दे सकते हैं ना सर हाँ इसको भी? लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको मैं लिख ही दूंगा आपके लिए, 4.20 बोल के लिख ही दूंगा। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड इज व्हाट? ये चेक करता जी, एग्जामिनर से बार बार लिख रहा हूँ। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड कितनी है? कुछ 1.96, 1.96. क्योंकि 2 टेल है ना। अगर 1 टेल रहे तो 1.64 है। अब आप देख सकते हैं अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू Calculated value of output ऑफ मॉड जेड is इज greater than. ग्रेटर देन, नहीं ऐसा लिखेंगे, नॉट लेस देन। ग्रेटर देन कभी भी नहीं लिखना, नॉट लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड। ओके, ग्रेटर देन नहीं लिखना, नॉट लेस देन। अपने को खाली लेस देन चेक करने का रहता, ठीक है ना? जी, कभी भी ग्रेटर देन नहीं लिखना, नॉट लेस देन लिख। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अपन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, rejected. नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया
मतलब μ1 और इज इक्वल टू μ2 जो अपन पॉपुलेशन दोनों का सेम है बोले वो रिजेक्ट हो गया। अब आप बोलेंगे विच ब्रांड शुड बी प्रिफर्ड, ये तो रिजेक्ट हो गया, दोनों सेम नहीं है बोल के। अब आप बोलेंगे विच ब्रांड शुड बी प्रिफर्ड, आप बोलना सर कौन सा ब्रांड को प्रिफर करते हैं। तो किसकी मीन लाइफ ज्यादा है बोलिए आप, किसकी मीन लाइफ एंड ज्यादा है? इस ब्रांड ए की है ना, हाँ तो ब्रांड ए शुड बी प्रिफर्ड। कस्टमर कौन सा ब्रांड प्रिफर करेगा? ब्रांड ए शुड बी प्रिफर्ड। ब्रांड ए प्रिफर्ड लिख दीजिए। दैट्स इट। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ए सैंपल हाइट ऑफ 6400 सोल्जर्स, देखिए अच्छे से, हाँ। ए सैंपल हाइट ऑफ 6400 सोल्जर्स हैज अ मीन ऑफ 67.85 इंचेस। मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी ले रहा हूँ आपके यहाँ से, सिंपल सिंपल नहीं ले रहा हूँ। एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.56 इंचेस, while a sample height of 1600 sailors has a mean of 68.5 and the standard deviation is 2.52 inches. Do the data indicates that the sailors are average taller than the soldiers? मतलब कौन ज्यादा लंबे हैं पूछ रहा हूँ। दोनों में से सैंपलों को उठाए अपन, सोल्जर्स के सैंपल्स को उठाए और सेलर्स के सैंपल्स को उठाए, और दोनों को टेस्ट करके बोलो बोल रहा किसकी हाइट ज्यादा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, सोल्यूशन। पहले अपन ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा सा लिखे तो सोल्जर्स, ये सोल्जर्स की हेडिंग बना देंगे, और यहाँ पर सेलर्स बोल के हेडिंग बना देंगे। और सैंपल साइजेस यहाँ पर है N1 कितना है, 6400 6400। और इन लोगों का मीन कितना है, 67.85 और इन लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 2.56 सैंपल में से उठा रहे देखिए जी ना। यहाँ पर N2 1600, 1600 1600, और X2 बार 68.5 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 2.52 2.5। अब अपना प्रोसेस H0 सेट करते हैं। There is no significant difference between their populations. Mu1 is equal to mu2. H1 इसका अपोजिट, mu1 is not equal to mu2। इसका मतलब ये टू टेल्ड है, टू टेल्ड टेस्ट। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं है तो वी हैव टू टेक इट एज 0.05। और इसके बाद नाउ कैलकुलेट z, mod z is equal to फार्मूला याद हो गया जरा बोलिए एक बार, मॉड ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाई, याद होगा नहीं याद होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। हेलो, 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 आर यू देयर?
हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। सर हो गया पर ऐसा करें तो अच्छा नहीं दिखता। यस, S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर की वैल्यू बोलिए प्लीज। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके पास से। S1 स्क्वायर इज 2.56 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 6400। फिर क्या है? हेलो, जी sir. आवाज दीजिए आप, रिस्पॉन्स दीजिए आप। N2 की वैल्यू है 1600। कैन यू टेल मी दिस आंसर? अरे सर सोसाइटी में 2.56। जरा डिस्टर्बेंस हो रहा, देखिए आप बाजू कोई है तो हटा दीजिए आप। 0.07066. हर बार जब आते भूल जाते फिर बैठाना सबका इतना पड़ा है बस उससे अच्छी बोलने की आवाज आ रही, डिस्टर्बेंस हो रहा। 0.0707 है। 066. 0 पॉइंट बोलिए, 0.07066. 0.07। तो ये 0 के बाद 7 है, बल्कि मैं इसको राउंड अप करके क्या कर रहा हूँ, 0.071 बोल के कर दे। जी. तो अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, मॉड z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। तो इफ यू कैलकुलेट दिस, x1 बार की वैल्यू है 67.85 माइनस 68.5, इसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आई थी 0.071। एंड नाउ कैलकुलेट एंड टेल मी दिस आंसर। हाउ मच यू आर गेटिंग? अरे 9.15. 9.15। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, Significance. द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दैट, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू 1.96 ही चलना, टू टेन टेस्ट। अब अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई, क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ mod z should not be less than tabulated value of mod z। बड़ी हो जा रही ना? Yeah. क्या बोलेंगे आप? नल हाइपोथेसिस बोलिए, बोलिए, Yes. कम ऑन ट्राई नल हाइपोथेसिस। Rejected. वेरी गुड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। सर आप कल कॉलेज पे क्या टाइम पे आते हैं? मैं 9:30 तक आ जाता हूँ। हाँ. तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड मीन्स अब किसकी हाइट ज्यादा बड़ी है, दोनों में किसका मीन ज्यादा है? सेलर्स का है ना।
सेलर्स का मीन ज्यादा है ना. सेलर्स आर taller than soldiers. क्यों ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा क्या? हेलो. हेलो. हेलो.